परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ग्रंथ श्री समता विलास, सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज हम सभी पर कृपा करें कि हमारा मन कभी भी अपने ही सत्शास्त्रों को न पढ़ने का कभी भी मन न बने। हमारा मन, हमारी बुद्धि आपके ही शरणागत रहे। हम अपने शास्त्रों के प्रति इतना दृढ़ विश्वास और दृढ़ आस्था रखें जिससे कि कभी हमारा शास्त्र न छूटे, हमारे गुरु न छूटे, भले ही चाहे दुनिया छूट जाए। ऐसे भावों के साथ परमपिता परमेश्वर के प्रति पूर्ण शरणागत होते हुए आज के सत्संग में जो वचन हैं उन सभी को अध्ययन और मनन करने की कोशिश करते हैं। वचन नंबर 54, पेज नंबर 109। सत का साधन कठिन है, मगर असली खुशी इसी में ही है। इसलिए जो चीज अंजाम में सुखदाई हो भी उसको कोशिश करके धारण करना चाहिए। सब जिंदगी का सार साधन यह ही है कि मन सत विश्वासी और सत्कर्मी हो भी। अगर यह मुद्दा यानी लक्ष्य हासिल नहीं किया तो उसकी जिंदगी सब अकार्थ और दुनिया के झगड़े में ही गुजर गई। आखिर सब उम्मीदों से निराश चला जाता है। पहली ही लाइन में श्री महाराज जी हमें मनन करने को कह रहे हैं कि सत का साधन कठिन है, लेकिन असली खुशी भी वही है। अंजाम अर्थात जो परिणाम है उसका, वह परम सुखदाई है। और जिसका परिणाम और जिसका अंजाम परम सुखदाई होता है, बुद्धिमानी वही है कि उस परम सुखदाई अंजाम के वास्ते हर पल हर लम्हा कोशिश की जावे। श्री महाराज जी कहते हैं जो चीज अंजाम में सुखदाई होवे। हमने दुखदाई की तरफ न जाने कितनी बार अपने कदमों को बढ़ाया है और यत्न प्रयत्न भी किया है। उस सुखदाई मंजिल जो प्रतीत होती है उसको पाने के लिए न जाने कितने दुख उठाए हैं, परंतु जब वह सुखदाई मंजिल जो कि प्रतीत हो रही थी जब वो प्राप्त होती है, कुछ ही वक्त के पश्चात वह दुखदाई मंजिल भी, वह जो सुखदाई प्रतीत हो रही थी, वह पुनः दुखदाई हो जाती। जैसे यदि हम कोई अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि मेरा मकान नहीं है, बढ़िया सा मकान बनवा लिया जाए, अपना मकान होना चाहिए, किराए का नहीं होना चाहिए, या फिर मेरा मकान जो है वो थोड़ा छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाना चाहिए, उसमें ये जरूरतें हैं वह भी पूरी होनी चाहिए। मान लीजिए यह लक्ष्य निर्धारित करते हुए हमने अच्छा मकान बनवा भी लिया, ठीक है, अच्छी बात है। तब उस मंजिल को प्राप्त करके मुझे अपने जीवन में सुख मिल जाना चाहिए, परंतु हम क्या देखते हैं कि कुछ ही वक्त के व्यतीत होने पर वही मकान
जिसकी हमने कल्पना की थी, सुखमयी कल्पना, वही मकान हमें दुख देने लगता है। क्योंकि यदि हमने अपने हिसाब से बनवा भी लिया, तो उसकी रिपेयरिंग में और उसका जो भी जीर्ण शीर्ण अवस्था है, वो उसी दिन से शुरू होता हो जाती है जिस दिन से हमने मकान बनवा लिया था। कलर के मामले में, फर्श के मामले में, डेंटिंग पेंटिंग के मामले में, सब मुझे कुछ वक्त व्यतीत हो जाने के बाद वही दुखमयी हो जाता है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं, जो चीज अंजाम में सुखदाई होवे, तो हमें यह विचार करना होगा कि कौन सी चीज ऐसी है जो अंजाम में अर्थात परिणाम में सुखदाई ही रहेगी। इसीलिए वाणी आती है, जो सुख स्थिर ना रहे वह तो दुख का रूप। जो सुख स्थिर ही नहीं है, वह तो दुख का ही रूप है। लेकिन मेरी नालायकी और बुद्धिहीनता यह है कि यह जानते हुए भी कि वह लक्ष्य जिनको मैंने निर्धारित इस संसार में किया हुआ है वह दुखरूप ही है, सुखरूप दिखाई देता है। और न जाने कितने लक्ष्य ऐसे प्राप्त करके मुझे बाद में पछताना ही पड़ा। अब तो होश आ जाए। अब तो इन खुदगर्जी के जो जिंदगानी है, उसमें मैं बेहोश होकर ना जीऊं, बल्कि होश में आकर के जीऊं कि मेरा केवल एक सुखदाई अंजाम परम पिता परमेश्वर ही है, अर्थात सत्य ही है। श्री महाराज जी कहते हैं, सब जिंदगी का सार साधन यह ही है कि मन सत विश्वासी और सत्कर्मी होवे। मेरा हर यत्न केवल एक है कि मेरे मन में यह विश्वास स्थिर हो जाए कि केवल सत ही मेरा परम सुखरूप साधन या मंजिल है, जो सत्कर्म से भी होगा। और यह विश्वास अंदर स्थिर हो जाए। अगर यह मुद्दा, यानी कि ये जो लक्ष्य है, उसको हासिल नहीं किया, तो उसकी जिंदगी सब अकार्थ और दुनिया के झगड़े में ही गुजर गई। क्योंकि जिस चोले को प्राप्त करके मुझे होश आनी चाहिए, वह होश यदि मुझे नहीं आई, तो मैंने तो अपना जो जीवन है वह व्यर्थ ही गंवा दिया। क्योंकि वो जीवन जो देह के आधार पर मैं जीवन व्यतीत कर रहा हूं, वह तो मेरे प्रारब्ध के अधीन है। मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर वह व्यतीत हो रहा है, उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो मेरी जो बुद्धिमानी है वह यह है कि सही मायने में जो सत है वह मेरे जीवन में स्थिर हो जाए। अन्यथा सारी जिंदगी अकार्थ में हो जाएगी, अर्थात उसका कोई अर्थ नहीं। अकार्थ का मतलब है कि वह अर्थहीन है। और आखिर में क्या है, सब उम्मीदों से निराश चला जाता है। जब वह देह की अवस्था से जीर्ण शीर्ण होने लगता है, उसके अंदर दम कम होने लगती है, तब उसके अपनी जो इच्छाएं और उम्मीदें होती हैं वह उसको याद आती है। वह उनको याद करते करते खुद के अंदर बेचैनी महसूस करता है, लेकिन बता नहीं सकता किसी को। ये तो उस लाचार मनुष्य से पूछो जिसने आरंभ काल से ही इतनी ज्यादा मेहनत की हो, और कुछ वक्त व्यतीत हो जाने के बाद 50, 55, 60 वह अति बीमार हो जाए, या वह अपनी ही देह से परवश हो जाए, तो उसके अंदर की हालत बहुत ही ज्यादा दयनीय होती है। क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता, और जो उम्मीदें हैं वह ऊपर और से, अंदर से और भी ज्यादा ऊपर उठने लगती है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं, आखिर सब उम्मीदों से निराश चला जाता है।
तो वो जो निराशा है उसकी, वो अति से अति निराशा युक्त जीवन व्यतीत करके वह वहां से जाता है। लेकिन यह कल्पना तभी में कर सकता है जब उसकी मनन प्रक्रिया इतनी गहरी हो जाए कि वह सभी का अवलोकन करते हुए अपने अंदर यह एहसास करे कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूं, किस गलती पर हूं। न जाने कितने बुजुर्ग लोग हो गए जिनकी उम्र ज्यादा हो गई, उन्होंने क्या ऐसा पा लिया जो जिनको शांति हो गई, वो आज भी हाय हाय कर रहे हैं, उनकी जीभ आज भी लपलपा रही है, उनके सारे के सारे जो स्वांग हैं वह आज भी वह करने को तैयार है। उनकी तमन्ना आज भी दौलत से कम नहीं हुई। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं वचन नंबर 55 में पेज नंबर 109 पर कि सच्चे धर्म का जानने वाला, सच्चा पैरोकार यानी अनुसरण करने वाला, वह ही अपने बुजुर्गों का है जिसने अपने मन को सच्चाई की तरफ लगाया है। वह एक दिन अपने पूर्ण आनंद को प्राप्त हो जाएगा। सत्य की धारणा ही जिंदगी है। हर वक्त कोशिश करो सत्य के साधन की। मानुष जीवन जिंदगी में यह ही कोशिश निजात यानी छुटकारा देने वाली है। केवल एक चीज ऐसी है जो सारे के सारे बंधनों से मुझे निर्बंधन कर सकती है, सारी परेशानियों से मुझे दूर कर सकती है, और वह केवल एक रास्ता है जिसको कहते हैं कि मन को सच्चाई की तरफ लगाया जाए। अन्यथा क्या है कि हम चाहे राम को, कृष्ण को, गुरु नानक को, अपने गुरुदेव सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज को कितना भी स्वीकार क्यों ना कर लें, यदि मेरी मंजिल एक ईश्वर नहीं बनी, तब वो कहते हैं कि सारी की सारी जिंदगी अकार्थ ही चली जाएगी। और जिसने यह मंजिल को अपना लक्ष्य बना लिया, इस मंजिल को अपने अंदर दृढ़ कर लिया, वो क्या होगा कि उसको एक दिन पूर्ण आनंद प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि वो एक दिन इस देह का नहीं, बल्कि जीवात्मा का एक पूरी जिंदगानी की बात कर रहे हैं। वह जीव का निर्णय होगा, यानी बुद्धि का निर्णय होगा। देह बदल जाएगी लेकिन बुद्धि वही रहेगी, मन वही रहेगा, इंद्रियां वही रहेंगी। परंतु बुद्धि का निर्णय एक स्थिर होते हुए वह किसी भी देह में जाएगा, वह सत्य की ही कोशिश करता रहेगा, ये बिल्कुल पक्की बात है। तो इन झगड़ों को वह निपटाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अपने अंदर के झगड़ों को, जो अपने अंदर के विकार हैं, वह उनको निपटाने की, उनको खत्म करने की कोशिश करता है एक सत्य के आधार पर। एक बार भगवान राम जब महर्षि से वार्तालाप कर रहे थे, वनवास जब राम, लक्ष्मण और सीता को हुआ था, तब कई महर्षि से बात की उन्होंने, और एक प्रश्न उन्होंने पूछा कि महर्षि, आप जो सत्य के साधन को इतना लक्ष्य सर्वोपरि करके कहते हैं, परंतु हर मनुष्य अपने जीवन में न जाने कितनी समस्याओं को लेकर के जीवन को व्यतीत करता है। अपने जीवन में, चाहे वो किसी नाते रिश्ते से संबंधित हो, चाहे वो घर मकान दौलत से संबंधित हो, या कोई भी हो, तो वो उन समस्याओं का समाधान क्या ना करे। महर्षि क्या उत्तर देते हैं कि जिसकी जीवात्मा अपने सत के साधन से जितनी जितनी उच्च अवस्था को पहुंचती पहुंचती जाती है, उतनी उतनी नीचे की ओर देखने पर, अर्थात उन सारी जीवन की समस्याओं को देखने पर, वह उनको उतना ही सूक्ष्म देखती है जैसे कोई पक्षी
जितना ज्यादा ऊंचा आसमान में उड़ करके नीचे की ओर देखता है तो वह सभी घर, बड़े बड़े बंगले, मनुष्य आदि को चींटी से भी कहीं छोटा देखते हुए अनुभव करता है। उसे मालूम पड़ता है ये तो बहुत छोटी है। ठीक वैसे ही जैसे जैसे यह आत्मा, जीवात्मा अपने आत्मा के निकट पहुंचती जाती है, वैसे वैसे इस देह को असार और इस पूरी सृष्टि को आधारहीन समझते हुए वह उसके लिए सारी समस्याएं बहुत अति से अति लघु होती जाती हैं। ये बात उस समय पता चलती है कि जिन समस्याओं को हम इतना महत्व दिया करते थे, या उन समस्याओं में रोते थे, बिलखते थे, या चिंतित होते थे, वह तो कुछ भी नहीं थी। तो ये जो श्री महाराज जी हम सभी से कह रहे हैं कि अपने बुजुर्गों का ये जो मार्गदर्शन है, उस मार्गदर्शन के आधार पर मन को सच्चाई की तरफ लगा दो, तो क्या होगा कि एक दिन अपने पूर्ण आनंद को प्राप्त कर। और यदि अपने मन को इन्हीं समस्याओं में लगा लिया तो वह मंजिल छूट जाएगी और वक्त जाया हो जाएगा, अर्थात वक्त व्यतीत हो जाएगा। आज हमें अपनी दुकान, आज हमें अपना मकान, आज हमें अपनी नौकरी या अपना व्यापार ये महत्वपूर्ण दिखाई देता है, परंतु ये नहीं पता कि जिन सुख वैभव के लिए सिद्धार्थ ने ठोकर मार दी, गौतम बुद्ध बन गए, उनके पास कोई कमी नहीं थी। आज हम उनके जीवन पर मनन करके देखें। हम जिस दौलत को, जिस मान को, जिन वस्तुओं को प्राप्त करने का इतना यत्न करते हैं, वो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण नजर आती हैं। पुत्र पुत्री, सभी नाते रिश्ते सब ज्यादा महत्वपूर्ण नजर आते हैं। वो कह रहे हैं कि अपने बुजुर्गों का ये जो लक्ष्य है वह तू निर्धारित कर ले। तूने अपने लक्ष्यों को अपनी देह से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको निपटाने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। इसलिए कहते हैं कि मानव जिंदगी में यह ही कोशिश निजात के देने वाली है। क्योंकि ये मानुष का जीवन यदि मेरा छूट गया तो मेरे लिए न जाने कितने चक्कर, कितने देह को प्राप्त करते हुए फिर ये मानुष का चोला मुझे मिलेगा, और मैं उसमें भ्रमता ही रहूंगा। ये जो चोला मिला है उसको सार्थक कर लेना चाहिए। यह है बुजुर्गों की हिदायत। जिम्मेदारी जो है, जो मेरा कर्तव्य है उसका निर्वहन करना है, लेकिन फर्ज के साथ करना है, गर्ज के साथ नहीं करना। और जो फर्ज के साथ करता है उसके अंदर अपना लक्ष्य बना हुआ होता है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं सत की धारणा ही जिंदगी है। तो जब वो लक्ष्य निर्धारित अंदर हो जाएगा तो उसकी धारणा सत की होगी। उसकी धारणा वह समस्याओं को सुलझाने की और निपटाने की नहीं होगी। तब वो हर वक्त कोशिश करेगा, हर वक्त कोशिश करो सत के साधन की। तो जब लक्ष्य निर्धारित होगा तभी तो सत के साधन की हर वक्त कोशिश करेगा। अन्यथा वह हर वक्त कोशिश अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए करेगा, खत्म करने के लिए करेगा। यहां तक कि यदि वो सत में आ जाता है तो सत के एम्पायर को, अर्थात जो उसने पूरा का पूरा साम्राज्य बनाया हुआ है, उसको सुधारने की कोशिश करने में लग जाता है। वो भूल जाता है कि सत का साधन सत से भी ऊपर उठने के वास्ते मैंने धारण किया था। सत्कर्मों की धारणा इसलिए थी जिससे कि रजोगुण की धारणा और तमोगुण की धारणा खत्म हो जाए, ना कि सत्गुण की धारणा इसलिए मैंने धारण की कि मैं सत में ही स्थित हो जाऊं, क्योंकि एक दिन सत भी रज में परिवर्तित हो जाएगा। यह गुरु बताता है, गुरु का ज्ञान समझाता है। ये साधारण बात नहीं है, ये मनन करने के पश्चात ही पता चलता है। रजसा तू फलम दुखम। क्योंकि सतोगुण यदि आज किसी भी जीवात्मा ने किसी के लिए भी कितना भी धर्म, पुण्य, दान इत्यादि किया तो उसका फल उसे मिलेगा ही मिलेगा। जब उसे फल मिलेगा
तो वह राजसी फल ही होगा। यदि सतोगुण में रहा तो वो पुनः दान पुण्य करेगा। यह प्रक्रिया उसकी कब तक चलेगी? एक दिन रजोगुण में यदि उसकी बुद्धि आ गई तो तमोगुण में बदलते हुए देर नहीं लगती। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि सत का साधन ही असली है, वही तू अपना ले और उसकी कोशिश हर वक्त कर ले। यही बुजुर्गों का लक्ष्य है। क्योंकि अंतिम वचन में श्री महाराज जी हम सबको समझा रहे हैं, वचन नंबर 56 और पेज नंबर 110 पर, कि सब दुनिया की ताकतें सत की आधार हैं, अपने अपने असूल पर पूर्ण कारबंद यानी पूर्ण दृढ़ यानी निश्चित हैं। इस वास्ते मानुष जिंदगी को धारण करके ऐसा ही जीवन इख्तियार यानी धारण करना चाहिए, यानी अपने सत नियमों के परायण रहना चाहिए। यह ही साधन कल्याण के देने वाला है। दुनिया अजाब का घर यानी दुखों का घर है। कोशिश करके अपने मन के असली मनोरथ को पूर्ण पाएं और बुजुर्गों की असली तहकीकात यानी खोज का नतीजा हासिल करें। जिन बुजुर्गों को हमने अपने अंदर सहस्र स्वीकार किया है, उन बुजुर्गों का एक ही अर्थ है कि इस मानुष चोले की प्राप्ति में केवल और केवल ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि ये दुनिया अजाब का घर है, दुखों का घर है, ये तू मान ले। यदि हमने इस बात को स्वीकार कर लिया तो सत का साधन हर पल हर लम्हा शुरू हो जाएगा। मन नहीं लगता खाने में, मन नहीं लगता पीने में, मन नहीं लगता घूमने में, मन नहीं लगता बातों में, मन नहीं लगता संसार के किसी कारज में। मन तो मेरा लगता है प्रभु आपके केवल श्री चरणों में। ये जब धारणा उसके अंदर शुरू हो जाती है तो कहते हैं कि ऐसा ही जीवन इख्तियार करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जिन ताकतों को पाने के लिए, जिन वस्तुओं को, जिन सारी चीजों को, जो दुनिया की ताकतें हैं, वो सत की आधार हैं, केवल और केवल एक ईश्वर का आधार। तो बातों में वक्त को जाया ना करें, बल्कि क्या करें कि कोशिश करके अपने मन के असली मनोरथ, मन का असली मनोरथ केवल एक है कि मैं सुखी हो जाऊं। क्योंकि मन के अंदर होश तो है नहीं, लेकिन मन में यह बात तो पक्की है कि मैं सुखी हो जाऊं। तो असली मनोरथ यह है कि मैं जब सुखी हो जाऊं तो क्या हो जाए, उस सुख को पाने के लिए बुजुर्गों की असली तहकीकात का नतीजा हासिल करें। मेरे हर बुजुर्ग ने, अर्थात मेरे हर सत्पुरुष ने, जो ईश्वरीय सत्ता है, उन्होंने नतीजा केवल एक निकाला कि तू सुखी तभी हो सकता है जब अपने ही प्रियतम से जा मिले। और मेरा प्रियतम, मेरा स्वामी, मेरा परमेश्वर, मेरा गुरु है, मेरे ईश्वर हैं, मेरे जगदीश्वर हैं। ये संसार दुख का रूप है, पता नहीं मुझे कब समझ में आएगा। ये नाते, ये रिश्ते मेरे लिए केवल दुख देने वाले हैं। इनके सुख के पीछे भी दुख छुपा होता है। ये बात मैंने न जाने कितनी बार समझी है, लेकिन मैं फिर भी इस बात को भूल जाता हूं। हर सुख के पीछे दुख छिपा होता है। हर एक पहलू के दो बिंदु होते ही हैं। तो ये पूरी सृष्टि द्वंदात्मक है। सुख है तो दुख है। मैं सुख के पीछे भागता हूं, सृष्टि में सुख है ही नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, केशव कहते हैं, अर्जुन, सृष्टि में सुख है ही नहीं, मिल कैसे सकता है? और मैं सृष्टि में ही सुख पाने का यत्न करता हूं, ये तो मूर्खता ही है तेरी। और यहां तक कि खुद को तो सुख पाने का करता हूं, दूसरे को भी सुखी करने की कोशिश करता हूं। और अपने आप को इतना होशियार समझता हूं कि भले ही चाहे शास्त्रों का वर्णन हो, शास्त्र के वचन हो और वाणी हो, मैं उसमें सुन तो लूं, लेकिन अपनी गहरे मनन में उतरने की कोशिश ही नहीं करता।
ये साधारण सी बात समझ करके उसको नजरअंदाज कर देता हूं। इसलिए श्री महाराज जी एक एक शब्द को कह रहे हैं कि दुनिया अजाब का घर है, तो मतलब बहुत बड़ा दुख है ही। मैं इसी दुनिया के घर को सुख का घर समझ लेता हूं। जो दुखों का घर है वहां सुख को तलाश करने की कोशिश करता हूं। इससे बड़ी मूर्खताई मेरी और क्या होगी। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि इस वास्ते मानुष जिंदगी को धारण करके ऐसा ही जीवन इख्तियार करना चाहिए। कैसा? हर लम्हा हर क्षण केवल सत ही सत मेरे लिए नजर आए। जित देखूं तित और सखीरी, सामने मेरे सावरिया। मेरा प्रभु मेरे सामने हो, बातें जो भी हो रही हो, लेकिन उसका उसका जो परिवर्तन है वो मेरे सत्य पर आ जाए। मेरा ध्यान केंद्रित केवल एक सत्य पर हो जाए। लेकिन कब होगा और कैसे होगा? ये तब होगा जब सही मायने में मैं यानी जीवात्मा गहरे मनन में उतरेगी। कितना भी ध्यान रखें, कितना भी कोई भी सत्संग को सुन क्यों ना ले, लेकिन वो अपने ही गहरे मनन में नहीं उतरेगा, तब तक ईश्वर का निर्णय अर्थात ईश्वर का लक्ष्य उसके अंदर बन ही नहीं सकता। ये पक्की बात है। क्योंकि अपना ही मनन मेरे काम आता है, मेरे लिए है अपना मनन। दूसरे का मनन दूसरे के लिए है, उस जीवात्मा के लिए है। इसलिए परमपिता परमेश्वर कहते हैं कि बुजुर्गों की असली तहकीकात का नतीजा हासिल करें। क्यों नतीजा हासिल करें? क्योंकि उन बुजुर्गों ने मनन किया है। या तो आंख बंद करके उन पर पूर्ण विश्वास करते हुए अपने मंजिल को तय कर लें, सुनिश्चित कर लें, जिससे कि तय होने लगे। अभी मंजिल ही सुनिश्चित नहीं हुई तो तय कैसे करेगा? तो मंजिल बड़ी दूर है और वक्त बहुत कम है। श्री महाराज जी बार बार कहते थे, जब दिल्ली में श्री महाराज जी बीमार हुए थे, उस वक्त सभी संगतों के हालात खराब होने लगे। श्री महाराज जी ने चिट्ठी लिख करके सभी संगतों के अधिकतर प्रेमियों को बुलाया और यह दुख जाहिर किया, मंजिल बहुत दूर है, तुमने चलना भी शुरू नहीं किया है और अछबछ खाना शुरू कर दिया और इसी संसार में लीन होते चले जा रहे। हालांकि श्री महाराज जी अंदर से किसी के नहीं थे, लेकिन वो हमारे गुरु थे, हमारे परमेश्वर थे। उस देह रूप में, उस समय जब देह रूप में थे, तब भी श्री महाराज जी इतने दुखी होकर के सभी को बुलाया और वचन दिया, सभी से वचन लिया कि आज के बाद आइंदा से आप सत्य के मुतलाशी होगे, सत्य के जिज्ञासु होगे। आज ये अंतिम वचन श्री महाराज जी का, जो सत्य का है, आत्मिक उन्नति का साधन, हम सभी आज अपना प्रण करें, एक वचन लें श्री महाराज जी को, आज अपने महाराज जी को देखें, अंग संग जाने कि हाँ वो वास्तव में दुखी हैं, वो हमारे लिए हैं, हमारे लिए कितने चिंतित रहते हैं। तो हम उनके साथ वादा करें कि एक मेरी मंजिल केवल सत्य की होगी, उसके लिए पाने को हर लम्हा और हर क्षण कोशिश हर हालत में करूंगा। जितनी कोशिश हम उधर करते हैं संसार में, उससे कहीं ज्यादा कोशिश हमने ईश्वर के प्राप्ति में करनी है। इस संकल्प को लेते हुए, इस सही आधार को लेते हुए, हम सभी परमपिता परमेश्वर के चरणारविंद में नमन करें कि हे ईश्वर, हम पर कृपा करें कि हमारा मन कभी भी भटके नहीं। हमारा हमारी बुद्धि और हमारा मन, हमारी इंद्रियां, सब कुछ तुम्हारे ही चरणों में समर्पित हो जाएं और हम तुमको ही प्राप्त करें, तुमको ही प्राप्त करें। यही सत्य का साधन है, यही सत्य है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।